शर्मा बढ़िया लड़का था, हमारे पीछे रहता था, ब्लॉक बंदगली मकान था, ड्यूटी से बाहर था बेचारा, वो केस के अंदर मार ले गए। कोई एक भी सबूत पेश किया इन लोगों ने? कुछ भी नहीं है। चाकू मारने चाकू मिलता है या वो मारते हुए दिखाए जाते हैं, कोई ऐसा कोई प्रूफ होता है जो गवाह है ना वो भी वहाँ मौजूद नहीं है। अंकित कोई हमारा मुखालिफ नहीं था, ना हमारे लिए वो बुरा था, भी अच्छा आदमी था, जिसने भी करा उसको मार के तो बुरा करा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ, ताहिर भाई का उस पर रोल नहीं। हाँ जी, फंसाया गया क्लियर, कोई सबूत। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट का ये खजूरी खास इलाका है। आज से तकरीबन 6 साल पहले 2020 में जो दिल्ली दंगे हुए थे, उसकी सबसे गहरी छाप या हम कह सकते हैं सबसे गहरा ज़ख्म इन्हीं इलाकों में देखने को मिलता है, इन्हीं इलाकों पर पड़ा था। यहाँ से थोड़ी दूर पे मुस्तफ़ाबाद का इलाका है और मेरे पीछे आप यहाँ पर वो घर देख पा रहे होंगे जो ताहिर हुसैन का है। 31 जुलाई को कड़कड़डूमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया दिल्ली दंगों और इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर अंकित शर्मा हत्याकांड को लेकर। ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी करार पाया और उम्र कैद की सज़ा सुना दी। एक तरफा पूरा केस है ये, इनके फेवर में तो कुछ हुआ ही नहीं है। चाहे इनको फांसी दो, चाहे उम्र कैद दो, तुम्हारा राज चल रहा है इस टाइम पे। और क्या है, सारी राजनीति तुम्हारी चल रही है। यहाँ पे क्या है, मुसलमानों का तो कुछ है ही नहीं। इतना बढ़िया आदमी उसे हर कोई जानता है। पूरी पट्टी पे, ये पल्ली साइड में आपने एक तरफ का पूछ लिया, किसी से पूछ के देखो ना कि ताहिर हुसैन कैसा बंदा था, कैसा नहीं था। भाई राज चल रहा है ये तो आपका, फिर इसको राजी बोलते हैं। फांसी दो, चाहे किसी को उम्र कैद दो। किसी मुसलमान की आज तक किसी ने देखा है फेवर में बात करते हुए? तो आपको लगता है कि हाई कोर्ट से ये उम्मीद की जा सकती है? हाँ जी, हाई कोर्ट जाएंगे बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे हाई कोर्ट, बिल्कुल जाएंगे हाई कोर्ट। इतना बढ़िया आदमी है वो, बेकसूर आदमी है भैया वो, उनका कोई कसूर तो नहीं। अब सारी सपोर्ट एक तरफ हो जाए, सारी पावर तुम्हारी मिल जाएंगी तो क्या होगा उसका, इससे बहुत फर्क पड़ता है ना। हमारी मुसलमानों के यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, सच्चाई है। उसको केजरीवाल ने जब ही हटा दिया उस टाइम पे, उसको अगर वो उसका साथ नहीं छोड़ता तो ऐसा थोड़ी नहीं होता। उसको भी तो उसका साथ नहीं छोड़ना था ना, उसने उसका साथ छोड़ दिया। उसने भी कौन सा मुसलमानों को साथ दिया है? अगर वो इस चीज़ की जानकारी पूरी लेता, थोड़ा बहुमत उसका होता, तो ये कोई होता थोड़ी नहीं ऐसा कुछ। उसने उसको उस टाइम पे उसको इस्तीफा दिलवा दिया उसका बेचारे का। क्या कहना है कि उनको फंसाया ही जा रहा है? हाँ जी, फंसाया गया क्लियर, कोई सबूत। ये सब लोग वहाँ जो फायरिंग हुई थी, वहाँ देखा था आपने मोहन नर्सिंग होम से? मोहन नर्सिंग होम से जो फायरिंग हुई थी, वहाँ पे दिन दहाड़े आरएस वाले ऊपर से फायरिंग कर रहे थे। मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा था। मेरी बात पर कौन यकीन करेगा बताओ? मैंने लाइव देखा था, मैं ड्राइवरी करता हूँ। हाँ जी, मैंने लाइव देखा था मोहन नर्सिंग होम से ऊपर से ऐसे करके, सामने बिल्डिंग है, यहाँ पोस्टर वाले बैठे हुए थे, आरएस वाले ऊपर से। उन्हें रिकॉर्ड करके वीडियो निकाल सकते हो आज भी आप, कितने आदमी फायरिंग कर रहे हैं ऊपर से। टोटल आरएस वाले थे उसमें, जो महिलाओं पे वहाँ पे फायरिंग करी थी। एक लड़के के पेट में गोली लगी थी, मैं उस टाइम पे लाइव देख रहा था, वहाँ से घर आया था भक्के में। तो अब असली चीज़ को दिखाते कहाँ है ये? बस मुसलमान का एक रूप है, बस खाली मुसलमान है और पैसे वाला है, थोड़ा सा दबदबा है इसका, इसको झुकाओ क्योंकि सरकार चल रही है इनकी। अब क्या करोगे आप? सच्चाई तो यही है। हम तो यहाँ जीवन बीत गया रहते रहते। तो जो इल्ज़ाम लगाए गए कि घरों से पत्थरबाजी हुई और फिर जो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घरों से यहाँ पे कहाँ से पत्थर आ गए यहाँ पे? तो उस टाइम पे सारी जानकारी यहाँ पे आए थे लेने, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। सब कुछ दिखाया था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल साफ था मैदान। वो चीज़ तो दिखाई नहीं रही ना जो चीज़ दिखाने वाली है। और जो लड़का मरा उसके भी तो वीडियो थे पहले के पड़े हुए, उसके भी तो वीडियो देखने चाहिए ना, क्या वीडियो थे क्या नहीं थे। किसी पे आप इल्ज़ाम लगाने से पहले ये तो सोचो कम से कम कि इसने करा भी है ये काम, नहीं करा, कैसे कर लिया उसने? उसके यहाँ अंदर तो डेड बॉडी लिख ली थी, उसकी बिल्डिंग में लिख ली होगी डेड बॉडी, इसमें लिख ली है। अगर इसमें लिख ली होती तो समझ में आती कि इसमें मारा भी पब्लिक ने किसी ने। ये तो खाली पार्किंग थी ना, हम तो गाड़ी इसमें भी लगाते थे, उसमें भी लगाते थे। हम तो आपको जो सच्चाई है वो बताएंगे, लेकिन हमारे फेवर में कोई बात नहीं हो सकती। हम कोई बात गलत बोल जाएंगे तो कल को पुलिस हमको भी उठा लेगी। सच्चाई है, आदमी सच्चाई से डरता है। क्या लगता है आपको ये जो फैसला आया है ताहिर हुसैन को उम्र कैद का, आप कैसे देखते हैं इसको? भाई ये जो है ना सरकार के दौर में हो रहा है, तो जो भी हो रहा है, वरना उनका तो मतलब इतने चक्कू मारे हैं, चक्कू बरामद हुआ है कि उन्होंने मारा, ये कोई कंफर्म हुआ है? कोई एक भी सबूत पेश किया है इन लोगों ने? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको कोई अगर चाकू मारने चाकू मिलता है या वो मारते हुए दिखाए जाते हैं, कोई ऐसा कोई प्रूफ होता है जो गवाह है ना, गवाह, वो भी वहाँ मौजूद नहीं है। तो कड़कड़डूमा कोर्ट ने ये माना है कि ताहिर हुसैन को दोषी पाया है और कहा है कि ये बहुत क्रूर हत्या थी एक तरह से। अभी ऊपर जाएंगे, देखो अभी क्या होता है। आपको हाई कोर्ट से लगता है कि न्याय मिलने की मिलेगी? भाई मिलेगी नहीं, वो लड़का ऊपर वाले का दे रहे अंधेर नहीं है। देखो किसी के माँ का बेटा जाता है, दुख सबको होता है, कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, पर ये है, ये जान के फंसाया गया इनको।
अभी उम्मीद है आगे, अभी तो यहीं तो कोर्ट, ये लोग इस कोर्ट ने तो दिया है, अभी तो ऊपर जाएंगे अभी। आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं, ताहिर हुसैन आपकी नज़र में कैसे थे? भाई ऐसा इंसान है वो, एक बच्चे भी थप्पड़ नहीं मार सकता, बोली मैंने। हीरा इंसान है भाई, ताहिर हुसैन बहुत बढ़िया इंसान है। लड़ाई नहीं करी, कोई झगड़ा, कोई किसी से मतलब नहीं था उन्हें। पक्ष में बात नहीं कर सकता, पक्ष में बात करने वाला ही सामने वाला दुश्मन बन जाता है कि ये साला मुल्ला है, ऐसा बोल रहा है। मैं सही साफ बोल रहा हूँ, सच्चाई है ये। हमने तो भाई सबसे मुँह से अच्छा ही सुनिए तो उससे अच्छा बोलेंगे भाई। ऐसा कोई सबूत है कोर्ट के पास? यहाँ जी सही इसकी बात में तो कोर्ट का यही कहना है ना कि सबूतों के आधार पे दोषी पाया गया है। सबूत क्या मिला है? कुछ तो भाई कुछ बताया तो नहीं, किसी के वकील ने बताया नहीं, आज तक न्यूज़ ने दिखाया कि हाँ सबूत ये मिला है। मैं कह दूँ आपने मर्डर किया है तो आप कोई सबूत मांगोगे ना भाई, किस मैं कहाँ किया, कैसे किया है? अदालत, कोई भी अदालत सबूतों के आधार पर फैसला करती है। तो कड़कड़डूमा कोर्ट ने अगर ये फैसला किया है कि दोषी ताहिर हुसैन है, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, आप यहाँ के स्थानीय हैं? हमें कड़कड़डूमा कोर्ट की नहीं करे, हम ऊपर जाएंगे, उस पर मैं भरोसा है कि वहाँ भी सबूत देने पड़ेंगे। चलो उन्होंने नहीं दिखाया यहाँ पे, कोई दिक्कत, आगे सबूत देने पड़ेंगे। हाई कोर्ट तो मांगेगा सबूत नहीं मांगेगा तो वहाँ मांगेगा, वहाँ देने पड़ेंगे। इस बंदे को कोई मतलब ही नहीं कि इसने मारा है, कोई सबूत नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई चाकू नहीं, कोई कुछ बरामद नहीं है, तो कैसे किसी से कह सकते हो यार? कुछ वीडियोस ऐसी आई कि घरों से पत्थर बरसाए गए या पत्थरबाजी के इल्ज़ाम लगे कि पत्थर की काफ़ी वीडियो हैं, ठीक है। मोहन नर्सिंग होम में गोलियाँ चली हैं, चली नहीं चली? एक भी कोई उठाओ गोली चलाने वाला, बताओ। चलो बिल्डिंग पे बंदे चढ़े, जब भीड़ बिल्डिंग पे चढ़ गई, अब क्या हुआ क्या नहीं वो तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। उनका मतलब नहीं है, वो वहाँ से आए हैं तो डंडा लेके भगा रहे हैं पब्लिक को। जो वीडियो आई डंडा लेके पब्लिक को भगा रहे हैं, तो किस भी से अब हर इंसान अपने घर से पब्लिक को भगाएगा। वो डंडा दिखाए, वीडियो में दिखाया भी जा रहा है, वो किसी आज तक बोला ही नहीं है कि हाँ जी भगा रहे हैं। बस ये अपने घर पे है, इंसान अपने घर छोड़ के कहाँ जाएगा? अगर हमारे घर में भीड़ घुस जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? अपना घर छोड़ के तो भागेंगे नहीं भाई, रहेंगे तो अपने घर में ही ना। उसका हम अफसोस करते हैं, जो बेचारा वो बंदा मरा है उसका भी एहसास करते हैं हम। जो बात है देखो, किसी ने भी जिसने भी मारा ना वो गलत उसको मारा, कोई भी हो चाहे, उसका हम दुख जाहिर करते हैं भाई, वो गलत मरा, मगर उसमें ताहिर भाई का हाथ नहीं है। जो बात है हम उसका दुख जाहिर करते हैं, वो गलत मरा भाई। जिसका भी बेटा है देखो, सुनने पे आ रही है IPS कुछ बनने जा रहा था वो लड़का, तो देखो वो भी इंसान था। रेडी वाला हो या अफसर हो, है तो एक इंसान ही ना। एक माँ का ही बेटा, कोख से जन्म लिया उसने भी, तो किसी का ही, मुसलमान जाए, हिंदू जाए, सिख जाए, कोई भी जाए, पर हर इंसान का दुख होता है। ये सब गलत है, मगर इंसाफ नहीं करना चाहिए। इंसाफ जो है बराबर होना चाहिए सबके लिए। तो इंसाफ की उम्मीद आपको हाई कोर्ट से? हाँ इंशाल्लाह हाई कोर्ट से आएंगे, ऊपर जाएंगे। वो तो वही देखो, उम्र कैद की सज़ा हुई है, लाइफ में तो आप समझदार हो आप ही। उम्र कैद का मतलब तो पूरी तमाम ज़िंदगी उसी में आदमी करे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जा तो चला आया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी कहने वाला है हाँ ऐसा था वैसा था, लेकिन जब वो था ही नहीं, पावरफुल आदमी है ना, सबसे मेन चीज़ ये भी तो देख जाइए, पॉलिटिक्स भी तो बहुत है आजकल। सबसे मेन बात ये है, पॉलिटिक्स बहुत। नाम नहीं लूँगा, जिनके बयानों से ये झगड़े स्टार्ट हुए थे, आज तक वो कोई उठा नहीं है, कोई कार्रवाई हुई है। एक दफ़े कार्रवाई करने जज ने गई, जज को ही गायब कर दिया, तो कहाँ इंसाफ रहा? जज ने कहा कार्रवाई करो, रात को जज 2 बजे ट्रांसफर जाता है जज का, क्यों जाता भाई? ये एक देख चेहरा देख के काम हो रहा है ना, चेहरा देख के काम होता है। अगर कोई मुसलमान का नाम बता दे ना थाने में, सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा है। तुम फ्री में छूट जाओगे, हमें 5,000 10,000 दे के आने पड़ेंगे पुलिस को, छूट नहीं सकता। अगर नाम तुमने मोहम्मद किसी के नाम से तुमने बता दिया ना, मैं तो साफ बोल रहा हूँ बिल्कुल क्लियर, उसका तो नाम ही जहर है। उसको साला नाम चेंज करके बता देगा ना, तुरंत छोड़ देगा वो बाहर को। ये भी बात है। अगर उन्हें झूठ बोल दिया ना नाम को कि मेरा नाम सुरेश है या कोई भी ऐसा नाम बता दिया ना, तो उसको नहीं लेंगे तेल, जब तक उसका आधार कार्ड जाती नहीं करेंगे। अगर पता लगे नहीं मुसलमान है, अगर इन्हें चाटा भी उसकी गलती है नहीं, और वो मुसलमान है, तो 5-10 हज़ार रुपये दे के आएगा थाने से, वो किसी कीमत पर फ्री नहीं आएगा, और पिटेगा तो बेइंसाफ। ये मैंने अपनी आंखों से देख चुका हूँ नज़ारा। मैं भी रोड पे चलता हूँ, मुझे पता है ना, इसलिए आदमी अच्छी नज़रों से नहीं देखता आज की डेट में, क्यों माहौल ही ऐसा बना रखा है। आपको क्या लगता है कैसा फैसला? सही करा, बढ़िया सुनाई है सजा। गलत करेगा तो भाई सजा तो होनी है। वो बढ़िया थे जनता का, मैं कहना मेरा अच्छा दोस्त था, लड़का बढ़िया था, अंकित शर्मा बढ़िया लड़का था, अपना अच्छा मित्र था, हमारे पीछे ही रहता था ब्लॉक में, बंद गली में मकान था, ड्यूटी से वो आ रहा था बेचारा, वो खींच के अंदर मार ले गए। क्या हुआ तो अभी पता नहीं, लेकिन जिस आपने गलत किया है सजा मिलनी चाहिए, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। ये फैसला नहीं हुआ है, ये देखा नहीं गया है कि वो जो
भीड़ थी, क्राउड था, उसमें ताहिर हुसैन थे, लेकिन पत्थर मारे पत्थर पे थे, वो छत पे थे, पत्थर मारे या नहीं मारे? छत पे थे, छत पे थे। जो मीडिया में दिखा भी रही थी मीडिया शायद, और पत्थरबाजी इकट्ठे भी कर रहे थे, तो मीडिया दिखा रही थी मीडिया ये। और लड़का ड्यूटी से आ रहा था, वो यहीं की बात है। अब यहाँ से खींच के ले गए, क्या ले गए तो मौके में नहीं थे, खैर बस जैसे सुनाए। फिर बाद में हम तो घर पे गए थे उसके पे, बेचारे के तो बड़ा अफसोस हुआ। उसकी शादी भी होने वाली थी बेचारे की, जिसको मारो तो शादी होने वाली थी, कुछ समय बकाया था, शादी भी होने वाली थी। लड़का बढ़िया था और ड्यूटी से आ रहा था लड़का वो। तो कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं आपकी? ताहिर हुसैन और उनके साथ 5 लोगों को जो उम्र कैद की सजा सुनाई होनी चाहिए, चाहे मैं क्यों ना हूँ। और गुनहगार है क्यों नहीं है? गुनहगार है क्यों नहीं है? कहीं कानून अंधा तो नहीं है, बड़ी बारीकी देख रहा है। वो आज 4-5 साल तो हो गए कि चलते हुए, तो वो देख रहा है। अभी जब फैसला बहुत देर में आया। यहाँ पे और बहुत सारे स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। भाई लोगों की अपनी सोच है ये अब अपना अपने विचार लोगों का, लोगों को क्या पता, कुछ बाहर के लोग हैं, कुछ लोगों को क्या पता है, जो है हमें पता है, हम तो पड़ोस में रहते हैं ना, हमें तो पता है ना सब कुछ। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि वो बीजेपी के ही आदमी थे। आम पार्टी का तो मसला पूरा ही चीटिंग है। दिल्ली के नाच करने वाले ये लोग हैं, देखा जाए तो झगड़ा होता ही नहीं। ये नाच करने वाले आम आदमी वाले हैं ये लोग। सच्चे पूछो तुम, बढ़िया सरकार चल रही थी, अरे कांग्रेस सरकार थी, बढ़िया चल रही थी, कोई लेना देना नहीं था, अच्छा चल रहा था। नाच करा ही इन्होंने है, आम आदमी वालों ने। ताहिर हुसैन के परिवार वालों का कहना है कि ये हमारे साथ हमें न्याय नहीं मिला है, हम हाई कोर्ट का नहीं दरवाजा। तो वो तो कहेंगे ही, रास्ते खुले हो, कहीं भी जाए, खुला हुआ है सबका, हाई कोर्ट दरवाजा सबके लिए खुला, मेरे लिए खुला हुआ है। अगर सच्चाई थोड़ी होगी तो कानून अंधा तो नहीं है, भगवान सब देख रहा है ऊपर, फैसला अपने न्याय छांग देगा। अगर थोड़ी सच्चाई होगी तो भगवान देख रहा है, निर्दोष देर है, अंधेर नहीं है। आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं, जब 2020 में यहाँ पे दिल्ली दंगे हुए तो आप लोग थे, मौजूद थे? बिल्कुल थे हम, क्या जब माहौल? बहुत अच्छा, कहीं अच्छा माहौल था, लेकिन हमारे यहाँ पे दंगा नहीं हुआ। देखा जाए तो दंगा एक स्टेडियम में हुआ है, हमारे से तो बहुत बड़ा है। हमारे मुस्तफाबाद में भी इतना नहीं हुआ, हमारे न्यूलाई में नहीं हुआ, चांदबाग में नहीं हुआ, इसी बेल्ट हुआ, यहाँ था हमारे पीछे नहीं हुआ, इधर हुआ जो हाँ जो इधर हुआ है। कैसा माहौल था इसके बारे में बताइए। भाई साहब माहौल तो बहुत ख़राब ही था, और इतना माहौल ख़राब था कि कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं जैसा होना था। हिंदू मुसलमान तो मिलकर रह रहे हैं, आज भी कोई रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई मामला नहीं। और बढ़िया व्यापार चल रहा है, खाना पीना बढ़िया चल रहा है, आना जाना बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली मामला नहीं है। जो कुछ लोगों ने आके बाहर से आके बीच बो दिया लोगों ने। तो सर आज जिस तरह से ये हालात है, यहाँ पे सब साथ रह रहे हैं सारे स्थानीय लोग, उस वक्त क्या आप अगर रहे हो, देखे हो दिल्ली दंगों का ये नज़ारा जो आज के वक्त? नज़ारा तो बहुत ख़राब है भैया, नीरे मर गए, नीरी गाड़ी फूंक दी, सारे काम बहुत गलत हुई। बहुत सी दुकानें यहाँ जलाई गई, दुकान जला दी, गाड़ी फूंक दी, 400 गाड़ी फूकी। हम तो यही कहना है भैया, जैसा करेगा उधर सजा तो मिलनी चाहिए, कोई भी हो। हाँ तुम्हारी भी तो गाड़ी चल गई उसमें। मेरी गाड़ी जल गई, 9 लाख 5 की लेकर आए हम, गाड़ी फूंक दी मेरी पूरी। कबाड़े में 25,000 की दी, कुछ भी ना मिला। पुलिस का क्या रोल था उस वक्त? पुलिस आई ना, सब गाड़ी फूकी, मर गए, नाले में डाल दिए, खींच के लोग मार रहे। तुम्हें कुछ मिला नहीं गाड़ी का? कुछ भी ना मिला गाड़ी का, कबाड़े में बेची 25,000 रुपए की। तो उस वक्त इतना शदीद झगड़ा था, इतनी जान माल का नुकसान हुआ? बहुत बड़ा मोटा नुकसान हुआ, कम से कम अरबों खरबों का नुकसान है। यहाँ भजनपुरे में आग लगा दी, पेट्रोल पंप पे गाड़ी फूंक दी, मुस्तफाबाद में गाड़ी जला दी, पंडित की पार्किंग ही 400 गाड़ी फूकी, बहुत आदमी मरा। क्यों बाहर के लोग थे दंगा करने? बाहर के कहाँ, पता ना कहाँ के मरे तो है ही ना, दंगा करने वाले। अब दंगा करने वाले यहाँ के नहीं बुलाए होंगे, बाहर के जब भी तो घुसेंगे। बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि दंगा हुआ, भीड़ थी, दंगाई भीड़ थी, उसमें किसने देखा कि उस मैं मानते हैं जो इतना पता है कि छत पे खड़े होकर पत्थर फेंके जा रहे थे, बम फेंके जा रहे थे, ये हमने खुद देख रहे थे हम अपने घर से, और बार बार दौड़ रहा था वो। चाहिए वो सच्चाई तो नहीं कर सकते आप, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, उन्हें डर लगता है किसी से। और गवर्नमेंट किसी दे रही है, और जितने मरे हैं ना
बेचारे मजदूर लोग मरे जाते, ज़्यादा मरे हैं। तो चलिए कैदी जो दोषी कोई भी हो, अदालत का 6 साल बाद ये फैसला आता है, इतना वक्त अब ऐसा वक्त क्यों लगा, कैसे लगा, तो ये तो हमारी समझ से बाहर है। इतने जल्दी फैसला तुम्हारा पूरा टाइम तो नहीं लगना चाहिए अदालत को। पूरा टाइम जब भी जो सजा सुना रहे हैं 5 साल जीवन कारावार, जीवन फलाना लगाना, मेरी समझ से बाहर है। तब कोई हुआ नहीं भाई। अभी का माहौल यहाँ सब कैसा है? बढ़िया माहौल है, अब तो माहौल बढ़िया है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया माहौल है, अब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, जो चल रहा है। ये गली मुस्तफ़ाबाद की गली है। यहीं पर ताहिर हुसैन का एक दूसरा घर है। जब हमने उनके परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया, लेकिन आसपास के लोगों ने हमसे बातचीत की और उन्होंने कहा है कि ताहिर हुसैन को फंसाया जा रहा है और अदालत ने जो सबूत पेश किए हैं वो सबूत इनके खिलाफ है। अभी ताहिर हुसैन के खिलाफ जो कड़कड़डूमा अदालत ने फैसला सुनाया उम्र कैद का, उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? तो उसके लिए तो अगर आप जो है ना इस चीज़ को सरकार या मान लो हमारे जज साहब या कोई भी वकील या आप भी जितने भी पत्रकार घूम रहे हैं, इस चीज़ को जजमेंट होने से आप पहले पूछते पब्लिक से, तो हो सकता है उस चीज़ का ताहिर भाई को फ़ायदा मिलता। क्यों, कोई भी आदमी हो, जिम्मेदार आदमी को कत्ल नहीं कर सकता। समझ रहे मेरी बात को? भाई मैं अपने घर का एक बड़ा हूँ तो बच्चे गलती कर सकते हैं, लेकिन कभी बड़ा आदमी गलती नहीं कर सकता, और वो तो कॉलोनी के जिम्मेदार आदमी है। अब उस जिम्मेदार आदमी को सरकार फांस दो या पार्टी कोई फांस दो, कुछ भी लेके उनको फांस दो, लेकिन मेरा मानना तो यही है, जहाँ तक भी है कि करा किसी ने भी बुरा करा, अंकित कोई हमारा मुखालिफ नहीं था, ना हमारे लिए वो बुरा था, वो भी यहीं का आदमी था, हम भी यहीं के हैं, वो भी अच्छा आदमी था। जिसने भी करा उसको मार के तो बुरा करा, सही। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ, ताहिर भाई का उसमें रोल नहीं है, सही। मकान तो वहाँ औरों के भी है, मोमडनों के, और तो नहीं फंसा कोई, लेकिन उसका कारण ये रहा कि वे जो हैं एक जिम्मेदार आदमी थे कॉलोनी के, उनको उस बात को लेके, पार्टियों को लेके आपस में इनमें मुखालफत तो होती है पार्टियों में, फांस दिए बेचारे को, ताहिर को, बस इतना हुआ है। अब इसके आगे आप उनके साथ जो 5 और लोगों को भी उम्र कैद की सज़ा मिली है, देखो उनके बारे में सुनो, उनके खिलाफ उनके बारे में ना तो मैं उनके किसी परिवार को जानता हूँ ना उनको जानता हूँ जो और 5 फांसे गए, और उनके बारे में फिर मैं बोल क्या सकता हूँ जिसको मैं जानता नहीं। ताहिर भाई को मैं इतना जानता हूँ क्योंकि वे एक कॉलोनी के जिम्मेदार थे, निगम पार्षद थे, इस बात से मैं उनको जानता हूँ, और मैं खुद अपने परिवार के ऊपर बात को लेके कह रहा हूँ, जो घर का जिम्मेदार आदमी होगा वो कभी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। तो एक पक्ष है पुलिस, दिल्ली पुलिस और अदालत जो ताहिर हुसैन के खिलाफ सबूत पेश करके और उनको उम्र कैद की सज़ा अदालत ने दी। अदालत जो है एक पक्ष आपका है या स्थानीय लोगों का जी, है, जो जी, कह रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। जी 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 जी। तो इस बीच क्या आप क्या कह रहे हैं? देखो, पुलिस का काम तो जहाँ तक मानता हूँ मैं, वो झूठ बोलने का है। अब कोर्ट उस बात को सच मान ले तो उस पर तुम या हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं कुछ? हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो कोर्ट को उस बात पर ध्यान देना चाहिए, भाई क्या इसमें सच्चाई है, क्या झूठ है, उसको उस बात पे गौर करना चाहिए, सही। और आदमियों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, बाकी उनको मैं इतना बताऊंगा कि हाँ, एक जिम्मेदार आदमी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता, ना करवा सकता, बस। उनको फंसाया जा रहा है। जी हाँ, झूठ है बस। फिर हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अब मुँह तो भाई देखो, उसके परिवार वाले हैं, उनमें दम होगा बेचारों में, देखो हर जगह पैसा उठता है। अब हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, जहाँ से उनको इंसाफ मिलेगा वहाँ तक वे जाएंगे, और जाना भी चाहिए, और तुम लोगों को उनका साथ देना चाहिए। भाई मान लो आप तो यार सबके बीच में घूम रहे हो, आपको पता लगा होगा, एक मुझसे नहीं और उसे पता लगा होगा कौन झूठा है कौन सच्चा है, इस बात को तो आप भी छानबीन कर रहे हो, आपको भी पता होगा, तो उनका साथ देना चाहिए। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि उनका क्या कहना है इस बात, दोनों पक्ष की। दोनों पक्ष बता तो दिया मैंने। ये मीडिया का काम है पूछना, मीडिया का काम हम पूछना फैसला है, नहीं करते, हम फैसला नहीं करते, फैसला जज साहब करेंगे, और वो पुलिस गवाही दे रही है, तो पुलिस का काम तो वो ही है जो मैंने बताया आपको। अच्छा, आप इस इलाके में रहते हैं तो पर्सनली आप ताहिर हुसैन को कैसे जानते हैं, कितना जानते हैं, वो कैसे आदमी हैं? देखो, ताहिर हुसैन को इतना ही जानता हूँ मैं, जब यहाँ वो मान लो जीते में है, इलेक्शन लड़ा है, लोगों के बीच में रहते हैं, तो उनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। क्यों जी, जानते सभी हैं उनको, मैं अकेला थोड़ी जानता हूँ, सब जानते हैं।
अभी कुछ लोग जैसे आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज का भी बयान आया कि उन्होंने कहा है कि ताहिर हुसैन बीजेपी के ही आदमी थे। तो इस तरह के बयान को लेकर एक बात बताओ, मैं आपसे कह रहा हूँ आप चोर हैं, सही है ना? तो मैं तो कहता रहूँगा ना आप चोर हैं। तो ऐसी जो है ना, कोई भी आदमी किसी के लिए कुछ भी कह सकता। बयानबाजी और इल्ज़ाम ये तो चलते हैं, जब तक इस दुनिया में जीना है ये सारे इल्ज़ाम लगेंगे, पब्लिक लगाती रहेगी या लोगों को उसको झेलना पड़ेगा। लेकिन बस बात यही है कि इस बात को कोर्ट को देखना चाहिए, अदालत को देखना चाहिए। हमारा जो देश टिका हुआ है वो अदालत के फैसले पर टिका हुआ है, नहीं ठीक है, पुलिस के फैसलों पर नहीं टिका हुआ, ना पब्लिक के फैसलों पर टिका हुआ। एक बाप के जो है ना 2 बेटे होते हैं या 4 बेटे हों, एक कहेगा तू इसको ज़्यादा चाहता है, एक कहेगा तू इसको ज़्यादा चाहता, सही है ना? नहीं, एक बाप के हैं तो सारे बेटे, लेकिन उनमें भी आपस में कटाफटी होती है, वही बात आती है। हैं तो सारे एक बाप की औलाद, वो ताहिर भाई भी और वो लोग भी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सारे एक बाप की औलाद। कोई इल्ज़ाम लगाएगा, कोई उनके माफिक बोलेगा, ऐसा भी नहीं कि सारे उनके खिलाफ हो। एक पार्टी जब एक है आम आदमी पार्टी, उससे ही के सारे लोग हैं, तो उन्हीं में से लोग ये कहते हैं कि वो बीजेपी के ही आदमी थे। देखो, अब ये आरोप लगाते रहो, उससे मुझे तो लगता नहीं कि कोई फ़ायदा होगा। क्यों जी? जब बीजेपी के हैं तो फिर वो फंसते नहीं, ये भी मैं बता रहा हूँ। अंकित शर्मा के घर वाले फांसी की मांग कर रहे हैं अदालत से। अब वो अदालत से फांसी की मांग कर रहे हैं तो भैया फांसी लगवा दो। अगर उनको ये इंसाफ इस बात से मिल रहा हो और उन्होंने करा है तो फिर फांसी लगवा दो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, दिल्ली दंगों के वक्त आप यहाँ पे मौजूद थे, आप थे इस जगह पे? भाई हम अपने घर से निकल कर नहीं गए, हाँ नहीं हो सकता हम भी कहीं वहीं पड़े हुए होते। यहाँ तो एक ही बात थी, पहली बात तो छोटा सा काम करते हैं अपना और अपने जो है घर बैठे रहते हैं। हम वहाँ तक गए नहीं क्योंकि ना बस की हमारे भगना, ना हमारे बस की लड़ना। हम तो सीधे सिंपल आदमी है, अपने बच्चों को पाल रहे हैं और अपना जो है गुजारा कर रहे हैं। ना कोई हमें खाने को दे रहा, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो भैया हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। अभी हमने उनके परिवार वालों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी हम बातचीत नहीं कर सकते। बात करनी चाहिए, बात करने को क्या आरोप लग गया, क्यों नहीं? लेकिन एक बात वही आती है, आदमी के मुंह से कुछ निकल जा, मैं भी आपसे कह लगूँ यार मैं तो बात नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ तक जो अच्छे लगे वो कह दो। नहीं है भाई तुम्हारा तो एक काम है, जहाँ तक जो बात अच्छी लग रही है उसको कह दो। नहीं है तो भैया उन्होंने मना कर दिया तो हो सकता है उसमें कुछ अच्छा ही समझ रहे हो।